अहम खबर, पीटीआई से बल्ले का निशान छिन गया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया, पीटीआई ने मौका मिलने के बावजूद शफाफ इलेक्शन ना कराया। उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल कैसे बनाया गया? बानी पीटीआई का अपना बतौर चेयरमैन ओहदा 13 जून तक था और 13 जून के बाद बानी पीटीआई बतौर चेयरमैन रह ही नहीं सकते थे। तहरीक इंसाफ ने फेडरल इलेक्शन कमीशन तश्कील नहीं दिया। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 के तहत यह कार्रवाई की गई। 4 दिसंबर का पेश करदा सर्टिफिकेट और दायर करदा फॉर्म 65 मुस्तरद किया जाता है। ये फैसला इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान ने मुतफिका तौर पर दिया। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। बैरिस्टर गोहर की एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू कहा, इलेक्शन कमीशन का फैसला बहुत ही कमजोर है, फौरी मामला है, हम अदालत जाएंगे। कहते हैं इस फैसले से हमें दुख हुआ है, हमारे पास प्लान बी भी मौजूद है। उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत भी की है। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान सामने आया। बैरिस्टर गोहर की एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू कहा, इलेक्शन कमीशन का फैसला बहुत कमजोर है, फौरी मामला है, हम अदालत जाएंगे। इस फैसले से हमें दुख हुआ है, हमारे पास प्लान बी भी मौजूद है। उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान सामने आया है। इस सिलसिले में आपको ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज पार्टी आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया। और अब आपको बताएं, पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान किया गया है। यासिर अली हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। जी यासिर अली, बताएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब हिकमत अमली क्या होगी? जी बिल्कुल, जो बैरिस्टर गोहर है उससे हमारी बात हुई है। उनका यह कहना था कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो इंतहाई कमजोर है और उसमें काफी खामियां हैं। तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से वो अर्जेंट मैटर्स पर जो है ना वो पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी रिट दायर करेंगे। तो पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने रिट तैयार की है। अब से थोड़ी देर कबल जो बैरिस्टर गोहर है वो पेशावर हाई कोर्ट पहुंचेंगे और यहाँ पर रिट दायर करेंगे। उनका ये कहना था कि उन्होंने इस इलेक्शन के लिए उन्होंने एक और प्लान भी तैयार किया है, जिसके प्लान बी का नाम दिया गया है। उन्होंने कहा है कि तमाम उम्मीदवारों को कहा गया है कि वो कागजात नामजदगी जमा कराएं। तमाम जो बेट का निशान है उसके लिए उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में रेट दायर करेंगे। और उनका यह भी कहना है कि अगर इलेक्शन उनको फिलहाल इंतजार है इलेक्शन कमीशन के तहरीरी फैसले का। इलेक्शन कमीशन का जो तहरीरी फैसला है उनको मिल जाएगा, उसके बाद वो अदालतों में रेट करेंगे। उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रेट दायर करने का ऐलान किया है। अगर उनको आज रेट जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसका तहरीरी फैसला उनको ना मिला तो उनका यह कहना है कि वो एफिडेविट पर हाई कोर्ट में रेट दायर करेंगे। तो उनकी वकील की ड्यूटी में वो पेशावर हाई कोर्ट पहुंचे हुए हैं, उन्होंने रेट तैयार की हुई है। जैसे इनको इलेक्शन कमीशन का फैसला मौसूल होगा तो वो पेशावर हाई कोर्ट में रेट दायर करेंगे। जी ठीक है यासिर अली, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान किया गया है। अडियाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल जारी। साइफर केस के अहम गवाहों आजम खान और असद मजीद ने अपने बयान कलमबंद करवा दिए हैं। अडियाला जेल में साइफर केस के दौरान कोर्ट रूम में मीडिया नुमाइंदे भी मौजूद। साइफर केस की समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन कर रहे हैं। आपको बताएं कि अडियाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल जारी है। साइफर केस के अहम गवाहों आसम खान और असद मजीद ने अपने अपने बयान कलम बंद करवा दिए। अडियाला जेल में साइफर केस के दौरान कोर्ट रूम में मीडिया नुमाइंदे भी मौजूद हैं। साइफर केस की समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन कर रहे हैं। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। अडियाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल जारी। साइफर केस के अहम गवाहान आसम खान और असद मजीद ने अपने बयान कलम बंद करवा दिए। अडियाला जेल में साइफर केस के दौरान कोर्ट रूम में मीडिया नुमाइंदे भी मौजूद। साइफर केस की समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन कर रहे हैं। अडियाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल जारी है। साइफर केस के अहम गवाहान आसम खान और असद मजीद ने अपने अपने बयान कलम बंद करवा दिए। अडियाला जेल में साइफर केस के दौरान कोर्ट रूम में मीडिया नुमाइंदे भी मौजूद हैं। साइफर केस की समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन कर रहे हैं। अडियाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल जारी है। साइफर केस के अहम गवाहान आसम खान और असद मजीद ने अपने अपने बयान कलम बंद करवा दिए।
जी हां, अडयाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल जारी है। साइफर केस के अहम गवाहों आजम खान और असद मजीद ने अपने बयान कलमबंद करवा दिए। अडयाला जेल में साइफर केस के दौरान कोर्ट रूम में मीडिया नुमाइंदे भी मौजूद हैं। साइफर केस की समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन कर रहे हैं। इस सिलसिले में आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साइफर केस में तहरीरी हुक्म भी गुज़िश्ता रोज़ जारी किया गया। फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन ट्रायल को मुतासिर नहीं करेंगी, उस फैसले में यह कहा गया था। और आपको ये बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन और बानी चेयरमैन पीटीआई वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत का फैसला जारी किया था और आज ओपन ट्रायल जारी है। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत हो रही है। साइफर केस के अहम गवाहों आजम खान और असद मजीद ने अपने बयान कलमबंद करवा दिए। अडयाला जेल में साइफर केस के दौरान कोर्ट रूम में मीडिया नुमाइंदे भी मौजूद हैं। साइफर केस की समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन कर रहे हैं। अडयाला जेल में समाअत हो रही है। आपको ये बता दें, साइफर केस के अहम गवाहों आजम खान और असद मजीद ने अपने अपने बयानात भी कलमबंद करवा दिए हैं। अडयाला जेल में साइफर केस के दौरान कोर्ट रूम में मीडिया नुमाइंदे भी मौजूद। साइफर केस की समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन कर रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा, अडयाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल जारी है, कल उन्हें इस पर रिलीफ भी मिला है, क्या कहेंगे? वहाँ साथ ही आज मीडिया के नुमाइंदों को बुला दिया गया। हमारे ट्रांसफर वहीं हैं अडयाला में कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर, और बड़े अहम गवाहान आज वहाँ पे पहुंच गए हुए हैं, क्योंकि उसमें आफ्ताब अहमद खान है, सेक्रेटरी दाखिला करा रहे हैं बयान अपना। उसके अंदर आजम खान और असद मजीद, जिनको मेन बनाया था कि जी उन्होंने वो साइफर लिखा था, असद मजीद खान, उनका बयान भी हो रहा है। और आज कोर्ट के अंदर इस वक्त ट्रायल जारी है और काफी बड़ी तादाद में गवाहान 22 गवाहान को लेके गए हैं, जिसके अंदर मौजूद हैं आजम खान, सुहेल महमूद, असद मजीद, हदायतुल्लाह, अशफाक, अदालत, हसीब और नादिर खान, शमून अब्बास, फरूख अब्बास, एडिशनल सेक्रेटरी इंटीरियर हैं, अयूब चौधरी, आफ्ताब अकबर दुरानी, अदनान अरशद, सिद्धार्थ अफजल, जावेद, अब्दुल जब्बार। ये सारे नाम मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। उबैद इरशाद भट्टी, फैसल नियाज, ये इस वक्त यूएई में सफीर है हमारे, नुमानुल्लाह और साजिद महमूद और मोहम्मद नुमान, ये सारे लोग बना हैं। अपनी अहम तरीन उस साइड पे ये केस जा रहा है। ट्रायल को हाई कोर्ट ने कदम करार दे दिया था कि उस तरह जेल के अंदर ट्रायल करने का, और वो सारी चीजें जब जज ने पूरी कर दी थी और फिर ये कुछ मीडिया को भी पाबंदी की गई थी, भी कर दी इसका मतलब ये है कि जो एक ऑर्डर हाईकोर्ट का पहले से मौजूद है 4 हफ्ते में फैसला करें। और कल ये भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ था कि दोनों मुल्जिमान इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी अगर जमानत का गलत फैसला उठाएं या ट्रायल में डिले करें तो भी ये काम गिरफ्त हो सकते हैं, उसमें उनकी जमानत की मंजूरी हो सकती है। तो अभी तो चूंकि उनके मचल के भी नहीं हुए इमरान खान साहब की, तो जी सही। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद हैं। नासरीन, हम आपको बता रहे हैं अडयाला जेल में साइफर केस के दौरान इस वक्त समाअत का सिलसिला जारी है। कल जो है जमानत मिल गई थी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को। अडयाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल है। बानी चेयरमैन पीटीआई जो हैं उन्हें कल जो है वो मिल गई थी जमानत। साइफर केस के अहम गवाहान आजम खान और असद मजीद ने अपने बयान कलमबंद करा दिए। अडयाला जेल में साइफर केस के दौरान कोर्ट रूम में मीडिया नुमाइंदे भी मौजूद हैं। साइफर केस की समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन कर रहे हैं। अडयाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल जारी है। साइफर केस के अहम गवाहान आजम खान और असद मजीद ने अपने अपने बयान कलमबंद करवा दिए। अडयाला जेल में साइफर केस के दौरान कोर्ट रूम में मीडिया नुमाइंदे भी मौजूद हैं। साइफर केस की समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन कर रहे हैं। कुछ देर कबल के मनाज़र हैं जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा भी कर सकते हैं। अडयाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल जारी है। साइफर केस के अहम गवाहों आजम खान और असद मजीद ने अपने अपने बयान कलमबंद करा दिए। जी हाँ, 22 गवाहों के बयानात कलमबंद हो रहे हैं। 5 मीडिया नुमाइंदों को इजाज़त है कि वो कार्रवाई का हिस्सा भी बने। अडयाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल जारी है। साइफर केस के अहम गवाहों आजम खान और असद मजीद ने अपने अपने बयान कलमबंद करवा दिए हैं। अडयाला जेल में साइफर केस के दौरान कोर्ट में मीडिया नुमाइंदे भी मौजूद हैं। साइफर केस की समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन कर रहे हैं।
और अब नजर डालेंगे गजा की सूरत हाल पर। गजा पर इसराइली हमले जारी, 48 घंटों में 400 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए, 100 से ज्यादा जख्मी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज मुनाफिकीनों के कैंप रफा, खान यूनस और नसीरात में मुसलसल बमबारी कर रही है। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने गजा के जनूबी इलाके पर 2000 पाउंड वजनी बम गिराए। इसराइल ने फलस्तीनियों को गजा के जिस इलाके से बेदखल किया वहां भी बम गिराए गए हैं। उधर हमास की जानिब से भी जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। जंग में अब तक 472 इसराइली फौजी हलाक हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा के लिए इंसानी इमदाद को बढ़ाने के लिए करारदाद को मंजूर किया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करारदाद में दुश्मनी के पायदार खात्मे के लिए हालात पैदा करने के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया गया। अमरीका रूस ने करारदाद की वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद की मुखालिफत में कोई वोट कास्ट नहीं किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा के लिए इंसानी इमदाद को बढ़ाने के लिए करारदाद मंजूर कर ली। गजा में इसराइली मसालिम के खिलाफ न्यूयॉर्क में बड़ी रैली में हजारों अफराद की शिरकत, इसराइल से हमले रोकने का मुतालबा किया गया। गजा में इसराइली मसालिम के खिलाफ न्यूयॉर्क में बड़ी रैली का इनेकाद किया गया। रैली में हजारों अफराद ने शिरकत की और इसराइल से हमले रोकने का मुतालबा किया जा रहा है। गजा में इसराइली मसालिम के खिलाफ न्यूयॉर्क में बड़ी रैली में हजारों अफराद की शिरकत, इसराइल से हमले रोकने का मुतालबा। गजा में इसराइली मसालिम के खिलाफ न्यूयॉर्क में बड़ी रैली में हजारों अफराद की शिरकत, इसराइल से हमले रोकने का मुतालबा। रैली के मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। न्यूयॉर्क शहर है जहां पर बड़ी रैली का इनेकाद किया गया और गजा में इसराइली मसालिम के खिलाफ न्यूयॉर्क में बड़ी रैली में हजारों अफराद ने शिरकत की और इसराइल से हमले रोकने का मुतालबा किया। अहम खबर आपको देते हैं। मारूफ बरतानवी फाइनेंशियल और बिजनेस अखबार CTAM में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने का चर्चा। बरतानवी अखबार CTAM में सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने पर खुसूसी इशात। CTAM के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक आकर सरमायाकारी का फ़ाल तौर पर खैर मकदम कर रहे हैं। खुसूसी सरमायाकारी की कौंसिल का आइंदा 5 सालों में 48 बिलियन पाउंड सरमायाकारी मुल्क में लाने का हदफ है। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक महल वकू इसे बैनुल-अक़वामी गैस कॉरिडोर के तौर पर भी एक मिसाली हैसियत मुहैया करता है। खालिद महमूद हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। खालिद महमूद बताएगा किस तरह से रोशनी डाली गई पाकिस्तान सरमायाकारों के लिए, किस तरह एक पॉजिटिविटी फैला रहा है और क्या क्या सहूलियात दे रहा है। जी देखें जी, जब से SIFC बनी है उस वक्त से पाकिस्तान में जो सरमायाकारी का रुझान है वो बड़ा है और मारूफ बरतानी फाइनेंशियल और बिजनेस अखबार ने जो गैर मुल्की सरमायाकारी है पाकिस्तान के लिए उसका भी चर्चा किया और पाकिस्तान में जो सरमायाकारी के हवाले से हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं उनकी जो है वहाँ पे तशरीह की गई है। बरतानी अखबार CTAM ने सरमायाकारी के लिए जो पाकिस्तान की सलाहियतें हैं इनसे खसूसी तौर पर फायदा उठाने के लिए खसूसी इशात भी की हैं और लंदन में सबसे बड़ा जो पढ़े जाने वाला अखबार है उसमें पाकिस्तान में जो सरमायाकारी है उसके हवाले से जो है वो चर्चा किया जा रहा है और इशात में बरतानी अखबार ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के खसूसी मौकों पर भी रोशनी डाली है और खासकर जो मादनियात के ज़खायर हैं 4.8 ट्रिलियन पाउंड के उनका भी जिक्र किया गया है जिसमें सरमायाकारी के हवाले से पूरी दुनिया को राग़ब किया जा रहा है कि पाकिस्तान में इन शोबों में सरमायाकारी करें और इस हवाले से जो हुकूमती इक़दाम हैं उनका भी खैर मकदम किया गया है। खसूसी तौर पर जो SIFC का आइंदा 5 सालों में 48 बिलियन पाउंड सरमायाकारी अपने मुल्क में लाने का जो हदफ है उसको उजागर किया गया है और बलूचिस्तान में रिको डे के अलावा जो सोने और तांबे के वसीर ज़खायर मौजूद हैं जिसमें सऊदी अरब और कनाडा और UAE सरमायाकारी करना चाहते हैं उसका भी हवाला दिया गया है। जी अच्छा, खालिद महमूद ये बताएगा कि जिस तरह से प्लान बनाया गया है SIFC में हदफ को पूरा करने के लिए क्या क्या प्लान्स ऐसे हैं, क्या क्या ऐसी सहूलियात हैं जिनका ख़ास जिक्र किया गया है, जो हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं वो क्या हैं? जी देखेंगे इसमें जो सबसे बड़ी सरमायाकारी है वो $14 मिलियन की मादनी मिसाइल में कोयला, नमक, ठीक है। खालिद महमूद हमारे साथ ही रहेगा। अशफाक तोला साहब हमारे साथ हैं, माहिर मईशत हैं, उनसे बात करते हैं। जी अशफाक साहब बताएगा कि पाकिस्तान की जानिब से सरमायाकारों के लिए खसूसन गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए इक़दाम को एप्रिसिएशन मिल रही है। बहुत ज़रूरी है कि ख़ासकर जो इक़दाम हैं पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज के लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखें, ये SIFC के जो इक़दामात थे वो पिछली हुकूमत ने, PDM की जो हुकूमत थी, उन्होंने किए थे। और इस हुकूमत में अगर थोड़ा सा अगर ये सही मानों में सही डायरेक्शन में जाते तो आज नताइज बहुत पॉजिटिव होते। मेरा ख्याल है इन्होंने लेड बैक अप्रोच करके पाकिस्तान को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा दिया इस आपकी गवर्नमेंट ने। तो मैं समझता हूं कि अब मेरा ख्याल है अब चले 1 आध महीना इनसे जान छूटे और कोई नई मुंतखब हुकूमत आए तो लॉन्ग टर्म लेवल पे हम ये काम कर सकेंगे। और मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था स्टेक होल्डर्स का, हमारे साथ मुख्तदर हल्के भी थे और उसमें हमने बड़ी अच्छी प्लानिंग की थी। मगर मैं नहीं समझता कि उस प्लानिंग का समर जो सिर्फ बातों में ये लग गए और कोई डायरेक्शन लेस थी, सिर्फ बैरूनी दौरों के अंदर ही ये लग गए थे। तो मेरा ख्याल है इनको कोई विजन नहीं था। चले अब जो भी अल्लाह ने वक्त मुकर्रर रखा है और ये जाएं तो इंशाल्लाह हम उस पर कोई काम करेंगे अगर जो भी नई मुंतखब हुकूमत आएगी। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन में आज भी कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। सियासी जमातों के मुतालबे पर कल तारीख में तौसीक की गई थी। रिटर्निंग अफसरान इतवार तक दफ्तरी औकात में कागजात वसूल करेंगे। उम्मीदवार कल तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। इस पर मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने अपने नुमाइंदों से रब्ता किया है, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हारून और यासिर अली। सबसे पहले बात करेंगे मोहम्मद हारून से। और मोहम्मद हारून, बताइएगा, कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला आज भी जारी है। आज अब तक कितने कागजात जमा हो चुके? जो बिल्कुल कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला आज भी जारी है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार है क्योंकि उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 रोज़ की जो है कागजात नामजदगी की वसूली और जमा करवाने में तौसीक कर दी थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने भी सुक्का सांस लिया और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवा रहे। जिनके कागजात पूरे नहीं थे वो अपने कागजात के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुकम्मल कर रहे हैं। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन और मुतलका जो ROs हैं वहाँ पर उस जानिब जो है रुख भी कर रहे हैं। लाहौर में इस वक्त जो है बहुत मज़ेदार किस्म की सूरत हाल बनती जा रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ, वो हल्का NA 130 से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन इस हवाले से अभी तक जो पार्टी है वो थोड़ी सी एक मखमसे का शिकार है कि आया उनके कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएं या ना करवाए जाएं। जबकि मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शहबाज शरीफ, वो NA 123 से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है वो NA 128 से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की इमरान खान, तो वो NA 122 से अपने कागजात नामजदगी आज जमा करवा रहे हैं। उनके वकील जो हैं इस वक्त RO के ऑफिस में मौजूद हैं। मखसूस नशिस्तों में जो है बहुत सारे बड़े नाम हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं। इसमें मरियम नवाज के कागजात नामजदगी अभी तक खैर जमा नहीं हुए, लेकिन जो दीगर कायदीन है, मरियम औरंगजेब, उनके कागजात नामजदगी यहाँ जमा हो चुके हैं। इसके अलावा जरताज गुल के जमा हुए हैं, सनम जावेद के, किरण डार के। अब से कुछ देर कबल जो है तारिक फातमी ने अपनी अहलिया और अपनी बेटी के कागजात नामजदगी भी जमा करवाए हैं। तो इस तरह जो आज की मजमूई सूरत हाल है मखसूस नशिस्तों की, तो उसमें कौमी असम्बली की नशिस्तों पर तकरीबन 158 कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। सूबाई असेंबली की मखसूस नशिस्तों के ऊपर 258 जमा हुए हैं और अक़लियत की जो नशिस्तें हैं उस पर 92 कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। तो लाहौर की जो बाकी 14 कौमी की सीटें हैं और 30 सूबाई नशिस्तें हैं, जो जनरल नशिस्तें हैं, इस पर कागजात नामजदगी अभी जमा होने का सिलसिला जो है वो जारी भी है। ठीक है, ये सिलसिला अभी भी जारी है। पेशावर का रुख करते हैं। यासिर अली, आप बताएगा, जैसा कि लाहौर में मोहम्मद हारून हमारे नुमाइंदे ये बता रहे थे कि जो प्रोसेस है, जो अमल है, वो सुस्त रवि का शिकार है। वहाँ क्या देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो 2 रोज़ की तौसीक की गई है, तो उसके बाद आज देखा गया है कि कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिले में थोड़ी सी उसमें तेजी आई है। देखा जा रहा है कि उम्मीदवार जो है वो आज जो ROs के ऑफिस हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। जो तहरीक इंसाफ के जो सीनियर नायब सदर है शेर अफजल मरवत, उन्होंने NA 32 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। इसके अलावा गुलाम अहमद बिलोर ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। तो जो कागजात नामजदगी का सिलसिला है वो उसमें आज तेजी देखने में आई है। इसके अलावा अगर मखसूस नशिस्तों की बात कीजिए तो अब तक जो कौमी असम्बली के 10 मखसूस नशिस्तों पर तकरीबन 54 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराई है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्त खवातीन के लिए जो है वो 26 हैं, उस पर अब तक 171 खवातीन ने जो है ना वो कागजात नामजदगी जमा करवाई गई हैं। जबकि अक़लियत के 4 जो मखसूस नशिस्तें हैं उस पर 46 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराई है। तो अब आज देखा जा रहा है कि जो कागजात नामजदगी का सिलसिला जो है उसमें तेजी आ रही है और चूंकि कल आखिरी दिन है तो उसमें मजीद तेजी भी आएगी। तो जो उम्मीदवार हैं वो आज पहुंच रहे हैं, अपने वकला कैमरा वो पहुंच रहे हैं और कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा रहे हैं। जी मोहम्मद हारून और यासिर अली, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे।